बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। एक दिन पैगम्बर इस्लाम अपनी माँ हलीमा सादिया से शिकायत करते हैं क्योंकि दूध के ज़रिए भी वो सारे रिश्ते कायम होते हैं जो खून के ज़रिए से होते हैं। इसलिए हलीमा सादिया पैगम्बर इस्लाम की माँ करार पाई। शिकायत करते हैं कि मैं सारा दिन साये में बैठकर आराम करता हूँ, लेकिन मेरे भाइयों को जानवर चराने के लिए सारा दिन धूप में जाना पड़ता है, सहरा में घूमना पड़ता है। ये आप कैसी नाइंसाफ़ी कर रही हैं? कल से मैं भी उनके साथ जाऊंगा। जनाब हलीमा सादिया मना करती हैं कि बेटा, तुम में और उनमें फ़र्क है, लेकिन पैगम्बर इस्लाम तस्लीम नहीं करते। कहा कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक घर में रहने वाले दो भाइयों में से एक आराम से रहे और एक जहमत के साथ रहे। मैं खुद अपने भाइयों की खिदमत के लिए जाऊंगा। हलीमा सादिया ने मना करना चाहा, क्योंकि फ़कत हलीमा के घर की ही बात नहीं है, अब तो सारे कबीले की इज्जत का मामला है। सारा कबीला एहतराम करता है। अगर लोगों ने पलटकर मुझसे पूछ लिया कि हलीमा जो सारे कबीले के लिए बरकत लेकर आया, तुम उसी ही से अपने घर के काम के लिए भेज रही हो, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मगर पैगंबर ने इतना इसरार किया कि हलीमा सादिया मजबूर हो गई और अगले दिन से पैगंबर इस्लाम ने आका की हैसियत के बजाय बराबर के साथी हैसियत से अपने भाइयों के साथ जाना शुरू कर दिया। एक मर्तबा जब आप उनके साथ बकरियां चराने गए तो ये देखकर घबरा गए कि करीब की पहाड़ी से दो नौजवान उतर कर आए, हमारे भाई के करीब आए, बाजुओं से उन्हें थामा और लेकर पहाड़ी पर जाकर गायब हो गए। चीखते हुए और फरियाद करते हुए कबीले में आए। माँ से कहा, गजब हो गया, जो हमारे भाई हैं जिन्हें आप मक्का से लेकर आई हैं, पता नहीं कौन से दो आदमी आए और उन्हें लेकर फरार इख्तियार कर गए। हलीमा सादिया को हजरत अब्दुल मुत्तलिब की ये पेशगोई याद है कि देखो, इस बच्चे की हिफाजत करना, दुश्मन मुसलसल इसके लिए पीछे लगे हैं। घबरा गई, सारे कबीले में फरियादी की। कबीले के मर्दों ने दौड़ते हुए आसपास पहाड़ी पर चढ़ने लगे जहां का इशारा किया था। ये देखकर हैरान हो गए कि पहाड़ी पर वो बच्चा बड़े आराम के साथ इस अंदाज में लेटा हुआ है कि सर पे ताज है, जिस्म पे शाही लिबास है। दो नौजवान दाएं बाएं हुए हैं, जिस्म दबा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि गुलाम आका के सामने बैठे हैं। सामने सारे हुजूम को आते हुए देखा। एक लम्हे में वो लोग गायब हो गए। पैगंबर इस्लाम मुस्कुराते हुए खड़े हुए। जनाब हलीमा सादिया ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, परवरदिगार आलम की जानिब से ये मेरे मुहाफिज थे जो हर लम्हे मेरे साथ रहते हैं। इनके होते हुए कोई मुझे नुकसान नहीं पहुंच सकता। अब हलीमा सादिया को कुछ इत्मीनान हुआ। इसके बाद भी 3 मरतबा पैगंबर इस्लाम इस तरह गायब हो गए थे, लेकिन अब हलीमा सादिया को इत्मीनान होता था। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम को लेकर उनके दादा से मिलाने आती हैं। अभी मक्का के करीब पहुंची थी कि किसी काम के सिलसिले में खैमे से बाहर आती हैं। अकाएक अंधेरा सा छा गया और फिर हलीमा सादिया वापस जो ये देखा कि बच्चा गायब है। हलीमा सादिया तो परेशान हो गई, मगर वहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने खुदा के करीब बैठे हैं, मसनद बिछी हुई है। यकायक कान में आवाज़ आई कि आपका पोता जो हलीमा के पास था वहाँ से खो गया है। बस इतना सुनना था कि बेचैन होकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिब खड़े हो गए, तलवार को मियान से निकाला, काबे के पर्दे को थामा और आवाज़ दी कि अगर मेरा बच्चा ना मिला तो मैं 1000 अरबों और 100 कुरैश को कत्ल कर दूंगा। पर्दा पकड़ के कहते हैं, परवरदिगार, मैंने अपने पोते को तेरी हिफाजत में दिया था, तू ही उसकी हिफाजत करने वाला है। यकायक और एक आवाज़ आती है कि ए अब्दुल मुत्तलिब, नहीं है, परवरदिगार आलम ने तुम्हारे बच्चे को महफूज रखा है और मक्का के करीब फुला शहरा के फुला मुकाम पर जाओ, वहाँ तुम्हारा बच्चा तुमको मिल जाएगा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब के सवारी का जानवर मंगवाया, चूंकि वो इस पर सवार होकर चले और मुकरा मुकाम पर पहुंचे और ये देखकर हैरान रह गए कि सहरा में बबूल का दरख्त लगा है, लेकिन उसमें ताज़ा खजूर लटक रहे हैं।
पैगंबर इस्लाम ने उन खजूरों को तोड़ के खा रहे हैं और दाएं बाएं दो इंतहा खूबसूरत नौजवान खड़े हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अंदाज से पहचान लिया कि ये मेरा पोता है, क्योंकि दिन की उम्र से आज तक यानी कि 2 साल की उम्र तक अपने पोते को नहीं देखा था। करीब पहुंचे और पैगंबर से पूछा कि तुम कौन हो हजरत अब्दुल मुत्तलिब? तो खुद जानते हैं, लेकिन साथ वालों को बताना मकसूद था। पैगंबर ने अपना सारा शजरा नसब मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ, यहाँ तक कि हजरत आदम तक अपना पूरा शजरा बताया। सवाल किया कि यह नौजवान तुम्हारे साथ कौन है? कहा कि ये जिब्राइल हैं, ये मिकाइल हैं, हर वक्त मेरी हिफाजत में रहते हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि बेटा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। कहा कि मैं खुद आपका इंतजार कर रहा था जनाब अब्दुल मुत्तलिब, क्योंकि जनाब आमिना को सिर्फ ये खबर मिली थी कि आपके लख्त जिगर सहरा में खो गया है। पैगंबर इस्लाम बिल्कुल इस तरह से कि जैसे पहचानते हो कि मेरी माँ कौन है। औरतों के हुजूम में दाखिल हुए और सीधे अपनी माँ की गोद में जाकर बैठ गए। सारी औरतें हैरान और परेशान हैं कि जिसने 8 दिन के बाद से अपनी माँ को नहीं देखा, मगर किस अंदाज से और किस यकीन के साथ अपनी माँ की गोद में पहुंचा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब बुलाया कि देखो, तुम्हें इसकी हिफाजत और बढ़ा देना है। ये इसलिए कि आज मक्का में बाज यहूदी आए हुए हैं। अगर ये वाकया उन्होंने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये बच्चा कहाँ है। हलीमा सादिया ने वादा किया कि अपनी जान से ज्यादा इस बच्चे की हिफाजत करूंगी। पैगंबर को लेकर वापस अपने कबीले में गईं। यहाँ तक कि 5 साल गुजर गए। अब हलीमा सादिया पैगंबर इस्लाम को लेकर आती हैं। वादे की मियाद पूरी हो चुकी है। खुद जनाब अब्दुल मुत्तलिब और जनाब आमिना भी अपने लाल के फिराक में तड़फ रहे हैं। हलीमा सादिया को इनाम देकर रुखसत किया गया। अब पैगंबर इस्लाम अपनी माँ और दादी की आगोश में आ गए। तारीख बताती है कि 1 साल अपनी माँ के साथ रहे और यहाँ तक कि रसूल खुदा की उम्र 6 साल हुई थी। जब रसूल खुदा की उम्र 6 साल की हुई तो रात को ख्वाब में जनाब आमिना ने अपने शौहर अब्दुल्लाह को देखा। एक मरतबा तड़प उठी। सुबह आँख खुली तो अपने ससुर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास आती हैं और आने के बाद इजाज़त तलब करती हैं कि मैं मदीना जाना चाहती हूँ। वहाँ पर मेरे मामू भी हैं और मेरे मामू के बेटे भी हैं और वहीं पर मेरे मरहूम शौहर की कब्र भी है। मैं उनकी कब्र की जियारत करना चाहती हूँ। चुनांचे जनाब अब्दुल मुत्तलिब की तरफ से इजाज़त मिलने के बाद जनाब आमिना अपने बेटे और अपनी एक कनीज जनाब उम्मे ऐमन के और सवारी के 2 ऊँट और ज़रूरत का सामान लेती हैं और यह मुख्तसर सा काफिला मक्के से मदीना के लिए रवाना होता है। सफ़र तय करने के बाद ये काफिला मदीना में कबीले बनु नज्जार में पहुंचा। ये खानदान पैगंबर इस्लाम का ननिल खानदान है और यही वो कबीला था कि जब हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना आए तो इस कबीले की बच्चियों ने आपको खुशामदीद कहने के लिए मशहूर और मारूफ कसीदा तलाल बद्र अलना पढ़ा था। तारीख बताती है कि जनाब आमिना 1 महीने तक उस कबीले में रहीं, उसी मकान में रहीं जहां हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी। कुछ अरसा के बाद वहां गुजरने के बाद वापसी का इरादा किया। मदीने से मक्का के लिए रवाना हुई। मदीने से तकरीबन 100 किलोमीटर के फासले पर पहुंची कि मकाम आ गया। यही वो मकाम है जहां हजरत आमिना इतनी बीमार हो गई कि आगे सफ़र करने की हिम्मत न हो रही थी। मुख्तसर सा काफिला रोका गया। जनाब आमिना की बीमारी बढ़ती जा रही थी, यहाँ तक कि जनाब आमिना की यहीं पर इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में पैगंबर इस्लाम को बाप के बाद माँ की जुदाई का सदमा भी बर्दाश्त करना पड़ा। जनाब आमिना को बड़े एहतराम के साथ इस मुकाम पर दफन किया गया और जनाब उम्मे यमन के 6 साल के इस बच्चे को अपनी गोद में लेकर मक्के की जानिब वापस चली।
तारीख कहती है कि पैगंबर इस्लाम को अपनी वालिदा और उनकी कब्र हमेशा याद आती रही। इसलिए जब खुद पैगंबर इस्लाम मक्का जा रहे थे तो उस वक्त उसी मकाम अबवा के करीब से गुजरा हुआ है। चुनांचे वहां से गुजरते हुए पैगंबर इस्लाम ने कहा कि कबीले का रुख मोड़ा जाए, मुझे अपनी माँ की याद आ रही है, मैं अपनी माँ की कब्र की ज़ियारत करना चाहता हूँ। पैगंबर इस्लाम अपनी माँ की कब्र पर पहुँचते हैं और जारो कतार रोते हैं। बहरहाल जनाब उम्मे यमन साल के इस बच्चे को लेकर मक्का पहुंची और उनको उनके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को अपनी कफ़ा में लिया और 1 साल तक पैगंबर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के पास रहे। और इसी हाल में वो वाक़या पेश आया जो हमने अपनी पिछली वीडियो में बयान किया था। यहूदी ने रसूल खुदा की दावत की और ये इरादा किया कि हराम खिलाकर देखें कि ये रसूल हैं या नहीं, और नाकाम हो गए। जब पैगंबर इस्लाम की उम्र 7 साल की हुई और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब 119 साल के हुए, तब एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें पैगंबर इस्लाम के पास कुछ ऐसे तोहफे आए जो पैगंबर इस्लाम की सारी ज़िंदगी पैगंबरों के साथ साथ रहे। वो वाक़या ये था कि उसी ज़माने में यमन के हाकिम सैफ ने मक्के पर कब्जा कर लिया था और मक्के को अपनी हुकूमत में शामिल कर लिया था। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने उन दिनों मक्का में नहीं थे। जब वापस आए तो पता चला कि ये वाक़या पेश आया है। मक्के वालों की सलामती अब्दुल मुत्तलिब अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। कहा कि मैं खुद हाकिम यमन से जाकर बात करूंगा और उससे बताऊंगा कि ये खुदा का मोहतरम शहर है, यहाँ लोगों पर न कोई टैक्स लगा जाए न कोई जुल्म किया जाए। अपने एक मुख्तसर के वक्त को तैयारा और मक्का से यमन चले। जनाब अब्दुल मुत्तलिब की आदत ये थी कि जब वो कहीं जाते तो रसूल खुदा को साथ नहीं लेकर जाते थे, इसलिए कि मक्का मेरा शहर है और यहाँ पर हर हिफाजत कर सकते हैं। मक्का के बाहर अगर खुदा नख्वास्ता कोई रास्ता भूल जाए या हमला हो जाए तो हिफाजत मुमकिन नहीं, बल्कि ये इत्मीनान भी होता था कि मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरा बेटा अबू तालिब मेरे पोते की हिफाजत करेगा। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इसके उलट हो गया। आप जब भी कहीं बाहर जाते थे तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते थे, क्योंकि अब पीछे मक्का में कोई ऐसा मौजूद नहीं था जो उनकी गैर मौजूदगी में रसूल बनाए। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अब आगे की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं। और अभी तक अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और